जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो महाशिवरात्रि पर्व पर है। जी हाँ, 11 मार्च को महाशिवरात्रि है और उसी से संबंधित ये वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और मैं इस तरह की एक पूजा पद्धति आपको बता रही हूँ, एक विधि ऐसी आपको बताऊंगी जिससे कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और जो भी आपकी इच्छा या कामना होगी उसको जरूर पूर्ण करेंगे। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपको शिवरात्रि के दिन कैसे पूजा करनी है जिससे आपको शिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो मित्रों, आपको करना यह है, सबसे पहले आपको एक तो सुबह थोड़ा जल्दी उठना है और उठने के बाद स्नान करना है। स्नान के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। फिर उसके तुरंत बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है, जहां जाने के बाद आपको अपने जो शिवरात्रि का व्रत है उसका संकल्प करना होता है। संकल्प कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। संकल्प में आप सबसे पहले अपना स्वयं का नाम लें, फिर उसके बाद पिता का, अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लें, फिर अपना गोत्र, फिर अपने घर का पता, फिर शहर का पता और फिर आपका देश। ये बोलकर उसके बाद आप बोलें कि मैं शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। हे भोलेनाथ, आप मेरे इस व्रत की रक्षा करना और इसे खंडित होने मत देना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण से व्रत जो है खंडित हो जाता है। और अगर आप ये सब बोल करके किसी भी व्रत का संकल्प करते हैं तो भगवान, जिनकी भी आप पूजा लगा रहे हैं, सेवा लगा रही हैं, जिनका भी आप व्रत करते हैं, वो आपके व्रत की रक्षा करते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, क्योंकि जब पहले मैंने कई बार व्रत किया तो मेरा व्रत खंडित हुआ किसी भी कारण से, उसमें कोई भी कारण आता था, मेरा व्रत खंडित हो जाता था। लेकिन जब मैंने ये संकल्प लिया और अपने इष्ट से प्रार्थना करी या अपने आराध्य से प्रार्थना करी कि आप मेरे व्रत की रक्षा करें, तो उसके बाद आज तक मेरा व्रत कभी खंडित नहीं हुआ। तो आप भी, ये मेरे स्वयं के अनुभव से बताई हुई बात है, आप भी इसी प्रकार से पहले संकल्प लें। उसके बाद फिर आप मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद में वहां पे आपको जलाभिषेक करना है और फिर उसके बाद आप अगर पंचामृत लेकर गए हैं स्नान के लिए भगवान शिव की, पंचामृत में मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीजें आती हैं। पंचामृत में आता है दूध, दही, शहद, चीनी, घी। ये जो है सभी पांच चीजों से मिलकर पंचामृत बनता है। तो ये सभी पांच चीजें पंचामृत में आती हैं। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो भोलेनाथ तो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सीधे हैं। वो आपके जल से भी उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना वो पंचामृत से होते हैं। अगर आपके पास पंचामृत है तो आप उसके बाद पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराएं। फिर उसके बाद पंचामृत स्नान के बाद आपको शिवलिंग को जल के द्वारा बिल्कुल साफ कर देना है। बिल्कुल जैसा वो पहले था बिल्कुल वैसा कर देना है, अच्छी तरह से उसकी सफाई कर देनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप जो अपने साथ लेकर गए हैं सामान, सबसे पहले तो आपको सफेद चंदन का तिलक लगाना है, क्योंकि भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाया जाता है, ना कि रोली का। बहुत से भक्तजन ऐसा करते हैं कि वो भगवान शिव को भी रोली का ही तिलक लगाते हैं, जबकि रोली या सिंदूर का तिलक माँ पार्वती को लगाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को केवल चंदन का ही तिलक लगाया जाता है या चंदन का त्रिपुंड लगाया जाता है। तो आपको सफेद चंदन से तिलक करना है। फिर उसके बाद आपको बिल्व पत्र, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं, आपको 1, 5, 7, 11, 21, 51, 101 जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि या जैसे भी आपको उपलब्ध है। कई बार ऐसा होता है बेलपत्र उपलब्ध नहीं होते, तो अगर मंदिर में बेलपत्र चढ़े हुए हैं तो आप उन्हीं में से धोकर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धोने के बाद वो पूर्णतः वैसा ही हो जाता है जैसा पेड़ से टूटने के पहले होता है। तो आप धो करके वही बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको एक जनेऊ लेना है जो भगवान शिव को आपको पहनाना है, शिवलिंग को। फिर उसके बाद
सफेद पुष्प अगर आपके पास हैं, क्योंकि भगवान शिव को जो है सफेद पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। कोई भी सफेद पुष्प आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी ये कार्य करना है, ये कार्य करते समय आपको पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। और पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब से आपकी पूजा प्रारंभ होगी और जब तक आपका पूजा का अंत होगा, तब तक आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद देखिए, मैं ये बात मानती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि का जो समय होता है उस समय शिवालय में बहुत भीड़ होती है। वहां पर जन सामान्य इतने ज्यादा होते हैं कि आप वहां केवल बहुत ही छोटी पूजा कर पाते हैं, ज्यादा पूजा आप कर नहीं सकते, क्योंकि और लोगों को भी वहां पूजा करनी होती है। तो मेरा ये मानना है कि मंदिर में तो केवल हम इतनी ही पूजा करें तो वो बहुत होती है। इससे ज्यादा पूजा करने की वहां स्थिति होती नहीं है। तो आपको केवल इतना करने के बाद में आप माथा टेक के, अगर आप दीपक लेकर गए हैं तो आप दीपक लगा सकते हैं, धूप बत्ती जो भी आप लेकर जाते हैं, एक सामान्य रूप से वो आप वहां लगाकर तो घर आए। घर आने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। घर आने के बाद में आपको ओम नमः शिवाय की 11 माला, कम से कम 11 माला का आपको जाप करना है। और उसके बाद आप इससे जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उससे ज्यादा आप जाप कर सकते हैं। अगर 11, 21, 51, 101, ये तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। अगर आप इससे ज्यादा करें तो अति उत्तम होगा, लेकिन कम से कम 11 माला तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की ही करनी है। फिर माला करने के बाद में आपको भगवान शिव की आरती करनी है। आरती करने के बाद, आरती आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आरती आपको गा के करनी है, जोर जोर से, जैसे कि भगवान शिव आपकी आरती को सुन रहे हो। उसके बाद में आपको जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो आपको भगवान शिव से कहनी है और मन ही मन प्रार्थना करनी है, बहुत ही कम शब्दों में, ज्यादा शब्दों का। और देखिए, बात कोई भी करे, अगर आप कोई भी प्रार्थना या कोई भी बात भगवान से कहना चाहते हैं, अपने इष्ट से कहना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही कम और सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मेरा ये ऐसा अनुभव है। ज्यादा आप बात करोगे तो बात इधर उधर हो जाती है। आप कम शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन बात सटीक कहें, तो वो आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। आपकी बात वो सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी सुनते नहीं, भगवान हमारी जरूर सुनते हैं, लेकिन हाँ, वो देते तब हैं जब उस चीज के लिए एक सही समय होता है। समय से पहले अगर हमारे लिए वो चीज उचित नहीं है तो वो हमें नहीं देते हैं। वो उचित समय पर ही हमें चीज, वो जो हमारी इच्छा है उसे जरूर पूरी करते हैं। तो ये आपको करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है शिवरात्रि पर शिव की पूजा करने का। और इसके अलावा आपको जो है पूरे दिन, जो शिवरात्रि का जो दिन होता है, वो उस दिन आपको मन ही मन या मानसिक रूप से नमः शिवाय का जाप करता रहना चाहिए। क्योंकि जो ये विशेष पर्व होते हैं उस समय पर, जो जिस देव का जो पर्व होता है उसकी शक्ति असीम होती है, उसकी कृपा बहुत असीम होती है। तो इस दिन में आप जितनी पूजा आराधना करेंगे आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। और इससे जो है उस दिन ईश्वर आप पे दयाल जल्दी हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से पूजा करनी है। और इसमें कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो शिवरात्रि के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। मैं अधिकांश से देखती हूँ मंदिर में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां आती हैं जो शिवरात्रि के दिन बाल धोकर मंदिर में आती हैं। तो शिवरात्रि के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए बिल्कुल भी। उनको अगर बाल धोने हैं तो पहले दिन बाल अपने धो सकती हैं, लेकिन उस दिन बाल ना धोएं। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति अगर ऐसी आती है तो वो उस दिन बाल धो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि उस दिन वो बाल बिल्कुल ना धोएं। दूसरी बात, स्त्रियों को जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए वो हमेशा सर ढककर ही चढ़ाना चाहिए। कभी भी खुले सिर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, शाम को शिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव को खीर का भोग लगाना है। क्योंकि ये व्रत वैसे तो फलार होता है, तो फलार के चावल आते हैं,
उन चावल की खीर बना करके आपको भगवान शिव को जरूर लगानी है, क्योंकि भगवान शिव को खीर अत्यंत प्रिय है। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति कोई मंत्र साधना करना चाहता है, क्योंकि ये शिवरात्रि है, शिवरात्रि अर्थात रात्रि, इसमें जो रात्रि पूजा है इसका बहुत महत्व होता है मित्रों। तो अगर कोई व्यक्ति रात्रि में भगवान शिव की पूजा करना चाहता है या किसी भी देव की पूजा करना चाहता है, ये नहीं कि भगवान शिव की ही करे, क्योंकि ये विशेष पर्व है, जैसे नवरात्रि होती है, होली है, दिवाली है, शिवरात्रि है, ये एक विशेष पर्व होते हैं जिन पे मंत्र साधना, कोई भी किसी प्रकार की पूजा जो विशेष पूजा होती है वो पूजा की जाती है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर कोई भी मंत्र साधना करना चाहता है तो वो रात्रि में 10 बजे से 1 बजे के बीच में मंत्र साधना कर सकता है या मंत्र जाप कर सकता है। 10 बजे से 1 बजे तक का ये समय है। और मंत्र की जो गिनती है या जितनी संख्या में आप जाप करना चाहते हैं वो आपकी अपनी सामर्थ्य के ऊपर है, जितनी आप कर सकें। ये नहीं है कि आपको 10 बजे से 1 बजे तक ही जाप करना है। अगर आप 11 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 21 माला, वो आपकी अपनी सामर्थ्य है। उसी सामर्थ्य के अनुसार आपको जाप करना है। और इस साधना को करने से आप स्वयं महसूस करेंगे तो जो मंत्र आपने जाप किया है उसका आपको फल मिलेगा। और वो मंत्र की स्थिति ये भी है कि वो सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि शिवरात्रि पे एक बहुत बड़ा संयोग बनता है भगवान शिव का, जिसमें मंत्र सिद्ध होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह की जानकारी लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक माँ भगवती आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।